वरना हमारी क्या औकात है कि कोई जो हमारे से इतनी चाहत करे। अल्लाह ताला की मेहरबानी है। सियालकोट वज़ीराबाद गुजरने वाला, मैं कोशिश करूँगा कि लाहौर की बाई हैंड ही डिलीवरी दूँ। जब वो गलत पता थी अबाउट दिस गोल्डन मिश्री चूज़ा, मैंने तो वही बताया भाई जो हकीकत है। ये गोल्डन मिश्री जो तैयारी ब्रीड इसलिए की गई है अंडा और देसी गोश्त के लिए। 5.25 साढ़े 5 माह जो मुसलसल खिला के अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारे पास जो चीज़ है वो हमें पता है कि क्या है। ये फुली ऑर्गेनिक है। और कल मैंने जब जाके डिलीवरी दी है तो यकीन माने कि कह लें कि ज़्यादती हुई है उनके साथ। बुजुर्ग थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें, बड़े प्यार वाले थे। और हमारे एक दोस्त हैं रईस भाई, तो उनके जो वाला साहब थे, तो यकीन माने कि एक बार दिल खुश हो गया कि हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे गई है। उसके बाद जैसा जब उनका रिएक्शन था बुज़ुर्गों का और रईस भाई के भाई का, अगर अभी तक आपको नहीं पता नंबर का या आप लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो नंबर जो है मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि बायो में भी जाओ, इंशाल्लाह लिख दूँ ये नंबर। क्या खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह दाना जब कर लिए बेहतरीन। और जो दाना पहले बचा पड़ा था वो सारा डाल दिया हम रसदावड़े में। उधर से भी खाएं, इधर से भी खाएं, जहाँ से दिल करे वहाँ से खाएं। पानी भी हो गया। अभी बाहर जब वो ठंड है तो अंदर इनको ऐसी चीज़ें रहने देंगे ताकि खाएं पिएँ मौजें मारें। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे चल रही जी बरसीम, क्या कहने जी। 5 तो जो बतख हमारी बाहर हैं और 3 है जो वो अंदर घूम रही हैं, क्या कहने जी खूबसूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुशामद कहते हैं। मैं हूँ आपका भाई राना सली। दुआ करते अल्लाह ताला तमाम परेशानों की परेशानी दूर करें और जो लोग किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से सेहत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मौजूद अपने ओपन फार्म में और ये चूते जो ज़बरदस्ती कहीं से बाहर निकल आए। मेरे हाल इस साइड से उधर से क्रॉस करके जैसे आ गए हैं और ये वाला भी आ गया बाहर। लेकिन चलो जी कोई नहीं, इनको घूमने देते कोई बात नहीं, खैर है। और हमारे पास जो पपीज़ हैं ये भी कर रहे हैं अपना इंजॉय खूब मामा के साथ अपने। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंशाल्लाह आज जब वो कोशिश करेंगे कि एक बार पूल जो वो सारा भर के देखें कि कैसी फील आती है। लेकिन अभी जब उस सूरज अंकल प्रॉपर नमूदर नहीं हुए, जैसे ही नमूदर होंगे इंशाल्लाह उसके बाद हम ट्यूबवेल चलाएंगे। लेकिन अभी ज़रा अंदर का मामला देखते हैं, चूज़ों पर नजर मारते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इधर के काम मज़ीद करेंगे। डेक्स हमारी वेट कर रही हैं और माशाल्लाह सूरज भी ठीक नमूदर हो चुका है। तो आप जो ज़रा ट्यूबवेल चलाते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने जी खूबसूरत ट्यूबवेल जो है वो हमारे पास चल पड़ा। अब एक बार करते हैं जी हाउसफुल। बच्चों तो फ़ौरन से उतर गई हैं, क्या कहने जी। एक बार नहा धो भी लिया है इन्होंने, नाइस। अब एक बार अपना हौस जो है फुल करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। माशाल्लाह और बड़ी बच्चों को भी जो बाहर निकाल दिया माशाल्लाह, बस एक सीन देखने के लिए कि नहाते कैसे हैं जी। पानी हल जाओ जाके ना तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये गई जी पानी में। क्या बात है, अब इनके पाँव नहीं नीचे लगते। सही इंजॉय कर रही हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। पपीज भी देखने आ गए हैं नज़ारा। छोटी बात नहीं उतरी दोबारा पानी में, मैं बस इसका वेट कर रहा हूँ कि एक बार उतरे फिर इनको देखने का मज़ा आएगा ज़्यादा। लगता है उन्होंने जब एक बार अच्छे से नहा लिया, अब इसलिए पानी में नहीं उतर रही हैं, क्योंकि वो वाली जो ब्लैक वाली फुल गीली है इस टाइम। चलो 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 फिर बाहर ही। इसके जो बाकी कंपेनियन है वो जा चुके हैं बाहर, तो इसको भी बाहर ही भेजते हैं। बाहर न बाहर न बाहर न, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। मारो शाल, ये ट्रेन हो गए हैं जी। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 4 6 8 10 पूरे हैं माशाल्लाह। क्या खूबसूरत नज़ारा लगता है माशाल्लाह। और इन्हें पता नहीं क्या शौक है, ये पहुँच के जब सरसों का जो पौधा होता है ना, उसके पत्ते खाती हैं, टहनियाँ तोड़ती हैं, पौधा जब नीचे लिटा देती हैं। चलो मौज है भाई इनकी, क्या कह सकते हैं हम। सारी की सारी टीम जाके धनिया खाना शुरू हो गई है। अब जरा इन्हें रोकते हैं कि भाई साहब धनिया नहीं खाना। क्या बात है जी, खूबसूरत नज़ारा। और इनके पीछे पीछे भागते भागते शूर सारे गीले हो जाने, लेकिन क्या करें, करना पड़ती है। चलो मेरी बतखो, ऐथू खाओ जो खाना। हालांकि इसमें भी काफ़ी सारा धनिया मेथी इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन नहीं जी, इधर से पहुंच के इधर आके खा रही हैं धनिया और ये घास। मज़े हैं भाई। कुछ आपके मुर्गे ऐसे होते हैं जो ना बदमाश टाइप होते हैं, तो ये उनमें से एक है। और ये जब अपनी मर्ज़ी करते हैं, आप जितना मर्ज़ी उनके समझाते रहे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, उन्हें अपनी मर्ज़ी करनी होती है। ये हो गया उनमें से एक वो वाइट वाला, ये 2 मेनली, और एक वो ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर। ये 3 4 चूज़े हैं, बहुत बदमाशियाँ करते हैं। बाकी जब बेचारे शरीफ हैं गलती से निकल आए, लेकिन चलो इनको जब खाने पीने देते हैं इधर बाहर, इंजॉय करें, खाएं पिएं, धूप इंजॉय करें साथ साथ। बाकी चीज़ें जो अभी अंदर दाना खा रहे हैं, दाना खा के फिर इंशाल्लाह पानी पिएंगे, तो उसके बाद जब उनको इंशाल्लाह हम बाहर निकालेंगे, तब तक हमारा सारा जो एटमॉस्फेयर है ये भी बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। आज जब वो रैबिट्स भी ओपन किए हैं काफ़ी दिनों के बाद, अब जो माशाल्लाह कर रहे हैं इंजॉय सारे के सारे। और चूज़े जो हमारे बाहर भी चले गए हैं, और बत्तों को जब आज रोटियाँ डाली हैं, मैं कहा चलो वो भी खाएँ, साथ कुत्ते भी खाएं, मिलजुल के खाएं। अब जो चूज़े हमारे पीछे गए उन्हें एक बार अंदर ले आते हैं, इससे पहले कि उनको जो बिल्ला या न्योल वगैरह जो वो पकड़े आके। तलो 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 तलो। इस जाली के अंदर रहेंगे तब भी सिक्योर हैं, इधर रहेंगे तब भी काफ़ी हद तक सिक्योर है। लेकिन अगर चूज़े इस साइड को चले गए या इधर आगे को चले गए तो सिक्योर नहीं है ऐसे। वो और चला गया एक आगे, यार हद होती है। एक ये वाला शरारती है, ये वाला शरारती, ये जब वो नए रास्ते पे रहते हैं, पुराने उनको नहीं पसंद आते हैं। चल चलो 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 चलो। और हमारे पास घास काफ़ी सारा बिखरा हुआ है कल का, इसको भी जो इकट्ठा करते हैं। चूँकि ये सारी तैयारियां होती हैं चूज़ों को बाहर निकालने की, उसके बाद जब चूज़ों को बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह, और फिर जब उन्हें हम पानी दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं बाहर, या घास जो मज़ीद डाल सकते हैं इंशाल्लाह, उनको सब्ज़ा डाल सकते हैं मज़ीद।
और बेहतर ये है कि कल का जो एक भी कन ना बचे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कल वाली डिलीवरी थी वो बहुत अच्छी रही, बड़ा मज़ा है। एक तो मेरे पास जब नहीं हमने ट्रैक विज़िट किया, कभी वहाँ पे पहले गया ही नहीं था। उसके अलावा जो उनकी आओ भगत थी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी, वरना हमारी क्या औकात है कि कोई जो हमारे से इतनी चाहत करे। अल्लाह ताला की मेहरबानी है, या अल्लाह ताला ने उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाली और उन्होंने मोहब्बत की, तो वो भी जो उनकी मेहरबानी है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो ये कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सियालकोट रीजन के अंदर जाऊँ, मुझे कोई आती है सियालकोट वज़ीराबाद गुजरांवाला, मैं कोशिश करूँगा कि लाहौर की भी जाऊँ, मैं बाई हैंड ही डिलीवरी दूँ। बाकी जो दूर का ऑर्डर होगा वो जैसी बात है हमें बस पे भेजना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं जी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन था। और कल जो रिस्पॉन्ड में थोड़ा लेट किया मैसेज का, लेकिन ये था कि चलो कोई नहीं। और अगर अभी तक आपको नहीं पता नंबर का या आप लेना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, तो नंबर जो है मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि बायो में भी जाओ इंशाल्लाह लिख दूँ ये नंबर, ताकि जिस किसी ने रब्ता करना हो वो कर सके। और ये है कि अदर पर्सन से जो गपशप लगाने के लिए नई नंबर आई, ये नंबर होता है कि आपको जो चिक्स वगैरह चाहिए या कोई प्रोडक्ट इस तरह से चाहिए तो उसके लिए नंबर है, तो आप जो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहते के लोग हाल हवाल भी पूछते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग भाई हैं। लेकिन ये कि यकीन माने कि बिल्कुल टाइम नहीं होता कि बंदा जो है वो इस तरह से किसी से जाके बात करवाए, या लाइक भाई मुबशर से बात करवाए, या भाई मुबारक से, या भाई ज़ुहैब से, या किसी से भी इस तरह से जो हमारे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। और इवन तो ख़ुद के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि बंदा जब वो कॉल पे गपशप लगाए। तो ये होता है कि काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, हाल हवाल पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो वो लाजिम हर मैसेज का जवाब दूँ, वट एवर जो भी मैसेज हो। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं बीच में जिन्होंने जो है वो मुझे काफ़ी सारे जो ऐसी बातें कही, लोगों ने जो वो गलत पता थी अबाउट दिस गोल्डन मिश्री चूज़ा। तो मैं कहा ठीक है भाई, मैंने तो उन्हें वही बताया भाई जो हकीकत है, ये जो मैं जानता हूँ। मुमकिन है अब कुछ दोस्त कह रहे थे कि जी ये पाड़ा मलती हैं, ये पाड़ा नहीं मलती हैं। बेसिकली ये गोल्डन मिश्री जो तैयारी ब्रीड इसलिए की गई है अंडा और देसी गोश्त के लिए, और इनमें जब वो गोश्त भी पूरा पूरा ही होता है। अगर इनका गोश्त, एक दोस्त बता रहे थे कि उनके पास मुर्गी जो है वो तकरीबन 3-4 किलो तक की मुर्गियाँ थी। तो जो 3-4 किलो की मुर्गी है वो या तो बहुत ज़्यादा ओवर एज है, या फिर ये कि उसको जो वो फीड वगैरह इस तरह की डाली गई है कि वो मतलब ना वेट ज़्यादा कर गई, और वो कह लें कि वो परिंदा जब वो यूज़लेस होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास परिंदे हैं, ये अभी हमने इनको तकरीबन 5.5 माह जो मुसलसल खिला के, हर तरह का एटमॉस्फेयर दे के, खुला दे के, सारा कुछ दे के, फिर जब इनकी खिदमत की है, और फिर जाके जाइए तकरीबन अभी हमारे पास पहुँचे हैं तकरीबन 1.25 kg तक, जो मैक्सिमम मैंने अभी तक देखा है। शायद उससे ऊपर थोड़ा सा चला गया हो, क्योंकि मैंने तकरीबन हफ्ता पहले वेट किया था एक चूज़े का, वो मैंने गिफ्ट किया था ज़ुहैब को, तो उसका वेट किया था, उसका जो तकरीबन 1220 से 30 ग्राम इस तरह से था अबाउट वेट। तो ये है कि भाई हमारे पास तो ये वेट नहीं कर रहा है। हो सकता है भाई कि हमारे चूज़े जो वो बेचारे ना वैसे हों जैसे उनके चूज़े से जो भाई बता रहे थे गोल्डन मिश्री के। भी है कि भाई साहब अगर तो आपको लेने हैं पाड़े वाले जब वो 2 तरह के होते हैं, या तो सील होते हैं या चंद एक और ब्रीडें होती होंगी, आई डोंट नो उनके बारे में, लेकिन जो जितना मुझे पता है हमारे लोकल जो यूज़ होती हैं वो होती हैं या तो सील के साथ क्रॉस होती हैं, या जो एक पुरानी ब्रीड होती रही है ना वो होती रही है देसी में। अदरवाइज़ जो न्यू देसी आ रही है इसमें कोई भी जो पाड़ा नहीं मिलती हैं। हाँ अलबत्ता जो क्रॉस में हो, लाइक सील के साथ क्रॉस में हो, वो जो है वो पाड़ा मिलती हैं। और ऑब्वियसली जो सील के साथ क्रॉस में है उनकी ये प्राइस तो नहीं होगी ना, उनकी प्राइस भी जो ज़्यादा होती है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारे पास जो चीज़ है वो हमें पता है कि क्या है, ये फुली ऑर्गेनिक है। और कल मैंने जब जाके डिलीवरी दी है तो यकीन माने कि जितनी खुशी महसूस हुई है ना मुझे उस सारी डिलीवरी की, जब चूज़े वहाँ पे गए हैं बिल्कुल नॉर्मल उन्होंने रिएक्ट किया है। ज़रा सा हालांकि काफ़ी टाइम से जब उस सफ़र में रहे हैं बेचारे, और कह लें कि ज़्यादती हुई है उनके साथ जैसे उनको मैंने ओवरलोड किया हुआ था, लेकिन यह कि स्टिल माशाल्लाह बहुत हेल्दी रहे हैं। जाते जाओ धनिया उन्होंने खाया, उनका लगा हुआ था, पालक शालक खाई, लहसुन वगैरह उनका खाया। और बुज़ुर्ग थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दें, बड़े प्यार वाले थे। और हमारे एक दोस्त हैं रईस भाई, तो उनके जो वाला साहब थे, तो यकीन माने कि एक बार दिल खुश हो गया कि हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे गई है। और जैसे उसने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट ने रिएक्ट किया, वैसे चूज़ें उन्होंने जैसे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद जैसा जब उनका रिएक्शन था बुज़ुर्गों का और रईस भाई के भाई का, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कह लें कि
पहले मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या है क्या नहीं है, या इतनी मेहनत है इस तरह से, या काफ़ी ज़्यादा कह लें कि मैं ज़्यादा तरद्दुद कर रहा हूँ। लेकिन यकीन माने उनकी आवभगत और फिर चीज़ों का रिस्पांस और फिर उसके मुकाबले में उनका जो रिस्पांस था ना, हाय हाय हाय, यकीन माने दिल खुश हो गया था। मैं सारी थकान जो मेरी दूर हो गई थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि हमारे पास बैठे। चलें जी, ये तो बैर करती थी हमारे दिल की बातें। तो अब दिल की बातें काफ़ी हो गई आपसे साझी। अब ज़रा काम करते हैं साथ साथ और स्टिल देखते हैं बाकी क्या बनता है। लेकिन स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेज में जो है वो मैं प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूँ। हमारे पास काफ़ी सारे प्यार वाले भाई भी हैं और ज़ाहिर सी बात है, मैं ये बात समझता हूँ कि हमारे पास हर तरह के लोग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात सिर्फ उनके लिए होती है जो उस तरह के होते हैं। जो लोग अच्छे हैं वो काइंडली इसको फील ना किया करें। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने मैसेज किया, मैसेज करके पहले बोला माजरत भैया आपको तंग करने के लिए, हमने सिर्फ हाल अहवाल पूछने के लिए मैसेज किया। मैं कोई मसला नहीं, माजरत ना करें आप, आपका बहुत शुक्रिया, आप हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। कोई जब कमी नहीं आ जाती है कि हम आपको जब मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट का भी रिप्लाई करूँ और एक दो सजेशन भी आए थे तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपके लिए कमेंट बॉक्स भी है तो कोशिश किया करें कि कमेंट में जो है ना वो लाजिम बता दिया करें। उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव इफेक्ट आता है वीडियो के ऊपर, वीडियो की ग्रोथ के ऊपर, वीडियो की ग्रोथ के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर आप हमें टाइम दे रहे हैं तो हमें पता है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, चाहत करते हैं। जो चंद एक लोग होंगे जो हमें देखते होंगे, वगैरह मेजोरिटी ऑफ हमें वही लोग देखते हैं जो हमारे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जैसी सी बात है, जो आपका कमेंट होता है और लाइक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं हमारी वीडियो की ग्रोथ के लिए। कोशिश किया करें कि वीडियो मुकम्मल प्ले कर लें और जो या एक से ज़्यादा बार भी कर लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं होता। और दूसरा ये है कि कमेंट जो है ना वो लाजिम कर दिया करें और लाइक जो है ना वो लाजिम कर दिया करें, उससे जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। चलिए जी, अब साथ साथ हम काम करते हैं, साथ साथ जो मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या काम होने वाले हैं। बातें तो जब ऑब्वियसली हमारी आपकी चलती रहेंगी, अल्लाह खैर रखे। तो पिछले 7 साल से हम इकट्ठे हैं और पता नहीं न जाने कब तक ज़िंदगी है। इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है, जब तक अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जब तक हो सका हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बातें भी होती रहेंगी, साथ साथ काम भी होते रहेंगे और उसके अलावा कारोबार भी होते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। बाकी अभी हम सफाई कर लेते हैं। मैं कर रहा था सफाई और ये फिर सफाई साड़ी खैर हुई जी। आओ दौड़े लेकिन ये अब इनके पीछे हमारी बतखें भी जो एंड तक आई हुई हैं। हालांकि इसमें से गिद्दड़ निकल के खा जाए तो पता ही नहीं लगना, लेकिन ये कि चलो अब हमारी ज़िम्मेदारी इनका भी ख्याल करना, तो इन्हें पहुंचाते हैं इंशाल्लाह वापस को। यकीन माने मुझे तो एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, मैं बस अपने जानवर ही संभालता रहूँ तो मेरी बेबहा एक्सरसाइज हो जाती है। और आप लोग भी कोशिश करें कि यार रखा करें जानवर, इस तरह के परिंदे रखा करें। चलें, पहले तो मेरे पास नहीं था ऐसा कोई, इसलिए मैं आपको नई कोई चीज़ प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन अभी मैं देसी चीज़ें हैं आप जो ईज़िली रख सकते हैं। साथ जो दिल लगा रहता है। उसके अलावा ये कि बंदा जो है ज़रा एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है, पॉजिटिव जो है एनर्जी उसमें आ जाती है। रखें। अब कल जिन बुज़ुर्गों को मैं देख के आया उनके पास मुर्गियाँ थी, लेकिन ये मुर्गियाँ जो पिछले खा गए थे, कुत्ते खा गए थे। और अब जब उनको नहीं दे के आऊँ चूज़े, पहले जो उन्हें ली थी वो ली थी फार्मी थी। तो फार्मी ऐसा एक्टिव नहीं होती हैं। अब ये एक्टिव, आप देखते हैं कि ये ज़्यादा एक्टिव हैं या कुत्ते ज़्यादा एक्टिव हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह अपडेट जो मैं लेता रहूँगा और साथ साथ जब हम इंशाल्लाह उनको जो मज़ीद कोई अगर हमारे लाइक होगी रहनुमाई तो हम वो भी करते रहेंगे। वैसे तो खुद माशाल्लाह इंटेलिजेंट थे और बड़े थे, उनका एक्सपीरियंस था, तो वो मेरे से बेहतर जानते होंगे यकीनन। लेकिन फिर भी कहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम इन टच रहेंगे उनके साथ और उन्हें जो मज़ीद बताते रहेंगे जो कि हमें पता है इसके बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चूज़े कर दिए अंदर दौड़ दूड़ लगा के। अब जो रिमेनिंग घास है इंशाल्लाह इसको इकट्ठा करते हैं पहले और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रोड़े वगैरह हैं इनको भी ऊपर पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। और फिर जब हम कूटेंगे, कूट के तो इसके अंदर फैलाएँगे सारे के अंदर। और फिर इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क होगा वो होगा यहाँ की मिट्टी सेट करना, या रोड़े अगर ख़त्म हो जाएंगे तो मिट्टी कर लेंगे, अगर रोड़े पूरे हो गए तो फिर ठीक है, फिर इसके ऊपर सीमेंट बनाने की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक का जो ये प्लानिंग है, बाकी देखें क्या बनता है। और यकीन माने कि पूल की जो खुशी है ना वो काफ़ी हद तक हमें मिल चुकी है, लेकिन बाकी की मिलना बाकी है। वो तब मिलेगी जब हमारी छोटी डक्स भी नहाएंगी अंदर। और नहाता मैं देखूंगा, वैसे वो नहाई हैं लेकिन तब मैं देखा नहीं था, मैं ज़रा दूसरा काम कर रहा था। लेकिन चलो कोई नहीं जी, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आपने हमारा आज का व्लॉग जो ज़रूर एंजॉय किया होगा। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम तहे दिल से चाहते हैं आपसे माजरत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।